अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड में दिखाएंगे कि राजा रानी के लिए वापस तो आ जाता है लेकिन रानी उसकी नहीं रहती। तो राजा सोच लेता है कि वो आखिरी हद तक जाएगा रानी को हासिल करने के लिए। इसलिए जब वो लोग जावियार को मार रहे होते हैं तो राजा देख रहा होता है, वो जावियार को नहीं बचाता। उसे लगता है कि जावियार का किस्सा तमाम हो जाएगा तो रानी खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। लेकिन वो लोग जब रानी को मारते हैं तो राजा परेशान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि वो लोग रानी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। रानी जब बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंचती है तो राजा भी वहां पर पहुंच जाता है। राजा रानी के लिए बहुत परेशान होता है, वो रानी को खून भी देता है, वो हर हाल में रानी की जान बचाना चाहता है। दूसरी तरफ जावियार के चचा और चाची परेशान होते हैं। उसका चचा जुनैद से कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरे ख्याल में हमें हॉस्पिटल जाना होगा, ये ना हो कि जावियार को कुछ हो गया तो वो लोग हमें इल्ज़ाम दे दें और सबका शक हम ही पे बजाएगा। तो उसकी माँ कहती है आप ठीक कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए। तो जुनैद कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर तक शायद खबर आ जाए कि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी डेड बॉडी लेने ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो उसकी माँ खुश होती है और कहती है बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जावियार नहीं बचेगा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए ताकि लोगों को भी एहसास हो कि हम उसके साथ खड़े हैं चाहे वो उसकी हालत जैसी भी है। तो जुनैद कहता है ठीक है मामा, आपको जो बेहतर लगता है आप वही करें। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे और जावियार की ये चोटें उसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएंगी, क्योंकि डॉक्टर बताता है कि दो ही सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि शायद जावियार कोमे में चला जाए और दूसरी ये कि शायद उसकी यादाश्त वापस आ जाए। तो उनकी तो जान ही निकल जाती है। वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि जावियार होश में ना आए और जावियार होश में आ ही जाता है और वाकई में उसकी यादाश्त वापस आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे ही रानी के बाप और माँ उसके पास जाते हैं और रानी की बात करते हैं तो जावियार उसको पहचानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ राजा रानी के पास होता है और रानी से कहता है प्लीज़ रानी उठो, होश में आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो रानी जैसे ही आंखें खोलती है तो वो जावियार के बारे में पूछती है। तो उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि जावियार को होश आ गया है लेकिन वो किसी को नहीं पहचान रहा क्योंकि उसकी यादाश्त वापस आ चुकी है। तो रानी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर मुझे पहचान लेगा, मुझे उसके पास जाना है। तो उसका बाप कहता है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में चली जाना। लेकिन रानी जिद करके जावियार के पास जाती है। जावियार के सामने जैसे ही वो जाती है तो वाकई में जावियार उसको पहचानने से इनकार कर देता है। रानी कहती है जावियार मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो जावियार कहता है शायद आप गलत कमरे में आ गई हैं, आप मेरी बीवी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, प्लीज़ जाइए यहाँ से। रानी परेशान हो जाती है क्योंकि जावियार उसे नहीं पहचान रहा होता। रानी कहती है कोई तो लम्हा, कोई तो बात होगी जो तुम्हें मेरी याद हो। तो जावियार कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं जानता, जाएँ प्लीज़ यहाँ से, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। रानी परेशान हो जाती है। जुनैद का बाप उसे घर ले आता है। जावियार जैसे ही घर आता है तो अपने बाप के बारे में पूछता है। तो उसका चाचा उसे कहता है कि बेटा तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। तो जावियार बहुत रोता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि जब वो ठीक होगा तो उसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। वो बहुत परेशान होता है और रोने लग जाता है अपने कमरे में जाकर, अपने बाबा को बहुत मिस कर रहा होता है। तो व्यूअर्स इससे आगे क्या होगा जानिए हमारी आने वाली वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।